छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे, जहां छत्तीसगढ़ भवन में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान युक्तियुक्तकरण पर सरकार को घेरते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश की सरकार पाठशाला बंद कर मधुशाला खोल रही है। छत्तीसगढ़ में ये मौसम खेती किसानी का है और किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही, खासकर डीएपी की भारी कमी बनी है। बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमाई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के किसानों को सरकार से किसी प्रकार का सहयोग नहीं हो पा रहा। वहीं नक्सली हमले को लेकर कहा कि बीजापुर में एनआईए का कार्यालय बनाया गया। लगातार बस्तर के युवा छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। 30 से 40 हजार युवा अब तक पलायन कर चुके हैं। सरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे रही? पिछले 1.5 साल में नक्सली गतिविधियों पर कार्रवाई की जानकारी स्थानीय मीडिया को नहीं सौंपी जाती। सरकार द्वारा की जा रही नक्सल विरोधी कार्रवाई को मीडिया में क्यों नहीं बताया जाता? इस बीच उन्होंने पीएम मोदी को कुपढ़ और अनपढ़ कह दिया। उन्होंने अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में मृतकों के प्रति संवेदना जताई और उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की। ये एक बहुत बड़ी घटना है। इसके बाद पूर्व सीएम ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, आज तक उन्होंने अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाया। वे कुपढ़ और अनपढ़ प्रधानमंत्री है जो बोलते हैं कि हम बदलते हैं, मौसम है बदलता है, दूसरे बादल में रडार काम नहीं करता और नाली के सीवरेज से गैस बनाएंगे। ऐसा है कुपढ़ और अनपढ़ प्रधानमंत्री। इतना कहते ही पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेताओं की हंसी फूट पड़ी। हमारे पारिवारिक मित्र हैं, उसके यहाँ कार्यक्रम है, उसमें आना हुआ और उसके साथ साथ आप लोगों से मुलाकात करना भी बहुत दिन हो गया था। बिलासपुर आए, पुराने साथियों से मुलाकात भी हो गई, जिलाध्यक्ष भी है, पुराने जिलाध्यक्ष हैं और सभी साथी हैं। अभी मुख्य रूप से ये प्रदेश में खेती किसानी का सीजन पूरे देश में मानसून आ चुका है और ब्रेक है, लेकिन सोसाइटियों में खाद की कमी है, खासकर डीएपी जैसे खाद जो किसान सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं अपने खेतों में रासायनिक खाद डालने में, वो डीएपी खाद नादाराज है। दूसरी बात यह है कि बीज भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि पिछले साल जो धान खरीदी किए थे उसका उठाव भी पूरा नहीं हुआ। ये सरकार क्या कृषि को हतोत्साहित करना चाहते हैं, उत्पादन कम कराना चाहते हैं? किसानों के साथ एक षड्यंत्र है जो उत्पादन न कर सके, सरकार को धान खरीदना ना पड़े। क्योंकि जनवरी महीने में सरकार ने अतिशेष जो धान है उसे नीलामी करने का फैसला लिया था। डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ जितने धान खरीदे थे उसको कस्टम मिलिंग के माध्यम से खरीदने की भी तैयार केंद्र सरकार नहीं हुई है। इस तरह से 35 लाख मीट्रिक टन धान वो बेचने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया और तब से चुप बैठे थे। और जब किसानों का धान, जब गर्मी फसल का धान आया तब ये सरकार नीलामी शुरू की और उसके कारण से किसानों को कम से कम प्रति क्विंटल 500 से 600 रुपया का नुकसान हुआ। तो ये किसान विरोधी सरकार है, ये बात है स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि अभी इस बीच में ओले भी गिरे, आंधी तूफान भी, बारिश भी, तो फल है, सब्जी है, धान की फसल है, मक्का की फसल है, वो सब नुकसान हुआ। लेकिन सरकार के तरफ से कहीं कहीं सर्वे करने की बात कही गई, लेकिन न सर्वे हुआ, न मुआवजा मिला और न बीमा की राशि हुई। तो ये सरकार की भूमिका दिखाई दे रही है। और बिजली कटौती तो आम बात है, साए साए जा रही है, बेहद गंभीर स्थिति है बिजली कटौती। दूसरी तरफ अभी चूंकि अब 16 जून से शिक्षा सत्र शुरू हो जाएगा, बच्चों के प्रवेश उत्सव होना है और पूरे शिक्षा विभाग में, जो विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है, भारी अफरा तफरी मचा है। स्कूल बंद कर रहे हैं, हजारों की तादाद में स्कूल बंद हो रहे हैं। शिक्षक के
उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, पद समाप्त किया जा रहा है। ऐसे भारी आक्रोश शिक्षकों में भी है और इसका जो परिणाम है, दुष्परिणाम, वो शिक्षा में पड़ेगा, हमारे बच्चों के भविष्य में पड़ेगा। क्योंकि जहाँ स्कूल खुले हैं, यदि हर प्रत्येक स्कूल का आप इतिहास देखेंगे तो वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो पालक गण हैं, वो बड़ी मेहनत करके, या तो खुद पैसा इकट्ठा करके बनवाए हो तब, चाहे गवर्नमेंट के माध्यम से हो तब, उस शाला को प्रारंभ करवाया। आज विष्णुदेव की सरकार बेदर्दी से उन शालाओं को बंद कर रहा है। इससे होगा ये कि बच्चों को दूर जाना पड़ेगा स्कूलों से पढ़ाई करने के लिए, तो जो ड्रॉप आउट जो छात्र हैं उसकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।